हाँ, नमस्कार। आज हम शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अनेक शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों को प्रकट करता है। प्रयोग और रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों को भेद किए जाते हैं। एक तो प्रयोग के आधार पर, एक रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद किए जाते हैं। अब इसको वाक्य में हम प्रयोग करेंगे शब्द को, तो ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होगा। तो इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द के जो स्वरूप प्रकट होते हैं, प्रयोग और रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के भेद किए जाते हैं। तो शब्द के जो भेद हैं उसमें पहला भेद है विकारी शब्द और दूसरा भेद है अविकारी शब्द। विकार अर्थात रोग, जो जिसमें विकार आ गया है तो वो विकारी शब्द, और जिसमें विकार नहीं है यानी वो अविकारी शब्द। विकार का अर्थ है रूप परिवर्तन, थोड़ा सा अविकारी शब्द होते हैं उनमें रूप परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया चारों हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, दोनों में 4-4 हैं। विकारी और अविकारी में दोनों में 4-4 और भेद हैं। ठीक है, तो साधारण शब्दों में नाम। अब जो संज्ञा है ना, संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम व भाव को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम व भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हमारे जो संसार में जितने भी चीज़ों के नाम हैं, या संसार से बाहर जो भी चीज़ों के नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हो, वस्तुओं के नाम हो और स्थान के नाम हो, या उसमें जो भाव हो, उन सबको हम संज्ञाएं कहेंगे। तो साधारण शब्दों में जो संज्ञा है, ये संज्ञा शब्द का अर्थ नाम है। संज्ञा शब्द का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को आदि को किस संज्ञा से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है, सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार के चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है, अतः ये चारों संज्ञाएं हैं। राम ने आगरा ताजमहल की सुंदरता देखी, तो इसमें सुंदरता क्या है? गुण है, तो ये अपना आ गया गुण, तो ये भाव हो गया। और ताजमहल क्या है? स्थान है, आगरा स्थान है। अब इन चीज़ों को हम संज्ञाएं कहते हैं। इस प्रकार ये सभी क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि भाव संज्ञाएं। परिभाषा है किसी प्राणी, यहाँ पर ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर व्यक्ति। क्या प्रयोग करते हैं? व्यक्ति। प्राणी की जगह हम क्या करते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम इस तरीके से बोलते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम व भाव को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम व भाव को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा के एक भेद कितने हैं? संज्ञा के वैसे तो 5 भेद हैं। 5 भेद अपने अंग्रेजी में हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसमें अपने भेद आएंगे 3। पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता है तो उसे हम
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का अर्थ नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आ जाते हैं, लेकिन होना एक चाहिए। तब व्यक्ति है तो एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए, जैसे रमेश। देश है तो एक देश का नाम होना चाहिए, जैसे भारत। शहर है तो एक का नाम होना चाहिए, जैसे भीलवाड़ा। ज़्यादा का नाम होते ही वो जातिवाचक में आ जाएगा। नदियाँ एक, जैसे गंगा नदी। पर्वत जैसे हिमालय। त्योहार जैसे होली, दिवाली, अलग अलग नाम हो सकते हैं। पुस्तकें जैसे रामायण। दिशाएं जैसे पूर्व, पश्चिम, ये सब। अब इसमें ये जो जातिवाचक है ना, इसमें दो चीज़ों को समाहित किया गया है। एक तो पहला है समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक। ये दो संख्याएं अंग्रेजी में अतिरिक्त हैं और इन संज्ञाओं को अपने जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल किया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब आगे दूसरी आती है अपने जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के वर्ग, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। काय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूलों, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अपने पास एक आदमी का नाम है, जैसे राम, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। और अगर आ जाए मनुष्य तो ये हो गया जातिवाचक। क्या हो गया? जातिवाचक। यदि एक गाय का नाम आ जाए, जैसे कामधेनु, ठीक है, तो एक व्यक्तिवाचक हो गया, एक कामधेनु। और अगर गाय आ जाए तो ये जातिवाचक में, ठीक है। और अगर हमारे पास में पर्वत का नाम है तो हिमालय आ जाए तो एक है, तो हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया। और पर्वत आ जाए तो पर्वत तो बहुत सारे हैं, तो क्या हो गया? जातिवाचक में हो गया। वैसे ही नदी का नाम गंगा आ जाए, गंगा हो, बनास हो, चंबल हो, किसी भी नदी का नाम हो, एक नदी का नाम हो तो व्यक्तिवाचक। और नदियाँ आए या नदी आए, नदी, तो वो अपने किस में जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में। इसका अर्थ ये है कि जिस चीज़ के संबोधन से एक ही चीज़ का बोध हो, एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही व्यक्ति का बोध हो, एक ही स्थान का बोध हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल करेंगे। और किसी चीज़ के संबोधन में बहुत अधिक व्यक्तियों का बोध हो, बहुत अधिक वस्तुओं का बोध हो, बहुत अधिक स्थानों का बोध हो, तो हम उसको हम जातिवाचक संज्ञा में शामिल करेंगे। सीधी सीधी बात इस तरीके से समझ सकते हो। अब जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा की रचना जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों, वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रियावाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना इन 5 प्रकारों से होती है। मुख्य रूप से प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि भाववाचक संज्ञा का रचना किस प्रकार से होती है। उसको बंद कर दो। पहला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। किस प्रकार से होती हैं इसके बारे में हम यहाँ पूछेंगे। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से, इससे हमें इसकी रचना होती है। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा जैसे शिशु, शिशु जातिवाचक संज्ञा है तो उसका भाववाचक संज्ञा होगा शैशव या शिशुता। विद्वान जातिवाचक संज्ञा है तो इसका भाववाचक होगा विद्वता। मित्र का मित्रता, पशु का पशुता, पुरुष का पुरुषत्व, सती का सतीत्व, लड़का का लड़कपन और गुरु का गौरव। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आगे है लड़का, लड़कपन, गुरु का गौरव, बच्चा का बचपन, सज्जन का सज्जनता, आदमी का आदमियत, इंसान का इंसानियत, दानव का दानवता, बूढ़ा का बूढ़ापा, बंधु का बंधुत्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व, ईश्वर का ऐश्वर्य। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ईश्वर है तो इनके जो गुण हैं वो क्या है? ऐश्वर्य। तो जो गुण हैं आगे वो अपने भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे।
और जो जाति हैं तो वो ये जातिवाचक संज्ञा का अगर भाववाचक बनाना है तो उसके जो भाव है, जैसे व्यक्ति है तो व्यक्ति में क्या होना चाहिए, व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, बंधु में बंधुत्व अच्छा होना चाहिए, बूढ़ा है तो उसमें बुढ़ापा हो तभी बूढ़ा कहा जाएगा, दानव है तो उसमें दानवता हो तभी उसे दानव कहा जाएगा, इंसान है तो इंसानियत हो तभी उसे इंसान कहा जाएगा, आदमियत है तो उसमें आदमियत आदमी में हो तभी आदमी होगा, सज्जनता अगर सज्जन में हो तभी ही वो सज्जन होगा। तो उसके जो गुण हैं, गुण अगर उसके गुणों को हम सीधे सीधे भाववाचक संज्ञा में बता सकते हैं। इस तरीके से सही तरीके से याद कराएंगे। जैसे लड़का है तो उसमें लड़कपन है तभी वो लड़का है, गुरु है तो उसमें गौरव है तभी वो गुरु है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। चोर में चोरी होगी तभी चोर होगा, और ठग में ठगी है तभी वो ठग है। दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम जैसे मम है तो उसमें ममता, स्व है तो स्वत्व, आप है तो आपा, सर्व है तो सर्वस्व, निज है तो निजत्व, अपना है तो अपनापन। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अगले को देखते हैं। विशेषण से तो कठोर है तो कठोरता, विधवा है तो वैधव्य, चालक है तो चालाकी, शिष्ट है तो शिष्टता, ऊंचा है तो ऊंचाई, नम्र है तो नम्रता, बुरा है तो बुराई। अब ये विधवा है जैसे तो वैधव्य इसका भाववाचक विशेषण है, विशेषण विधवा है तो भाववाचक वैधव्य बन गया, शिष्ट है तो शिष्टता बन गया, ऊंचा है तो ऊंचाई बन गया, नम्र है तो नम्रता बन गया, बुरा है तो बुराई बन गया, मोटा है तो मोटापा बन गया। अब इसका स्वस्थ है तो स्वास्थ्य बन गया, मीठा है तो मिठास बन गया, सरल है तो सरलता बन गया, सूर है तो सूरता बन गया, चतुर है तो चतुराई बन गया, सहायक है तो सहायता बन गया, आलसी है तो आलस्य बन गया, गर्म है तो गर्मी बन गया, निपुण है तो निपुणता बन गया, बहुत है तो बहुतया बन गया, मूर्ख है तो मूर्खता बन गया, वीर है तो वीरता बन गया, न्यून है तो न्यूनता बन गया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। आगे आवश्यक है तो आवश्यकता, हरा है तो हरियाली, पतित है तो पतन, छोटा है तो चुटपन, दुष्ट है तो दुष्टता, काला है तो कालीमा, और निर्मल है तो। और क्रिया से अगर हम समझें तो सुनना तो सुनवाई, गिरना तो गिरावट, चलना तो चाल, कमाना तो कमाई, ये तो क्रियाएं हैं। और इसकी भाववाचक संज्ञाएं ये बन रही है। बैठना तो बैठक, पहचानना पहचान, खेलना तो खेल है। उसके बाद में हम देख सकते हैं बहुत सारी है। जीना जीवन, चमकना चमक, सजाना सजावट, लिखना लिखावट, पढ़ना पढ़ाई, जमना जमा जमाव, पूजना पूजा, गूंजना गूंज, जलना जलन, भूलना भूल, गाना गान, उड़ना उड़ान, हारना हार, थकना थकावट, और पान का पीना को पान, बिकना को बिक्री। अब अव्यय से अव्यय जो बिना व्यय के हो, दूर या दूरी, ऊपर ऊपरी, दिक धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता, मना मनाई, निकट निकटता, नीचे नीचाई, समीप समीपता। इस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। 5 प्रकार की चीज़ों से हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से अपने याद करेंगे। अब कल हम इसी क्रम में ये सर्वनाम पढ़ेंगे। कल इसी क्रम में हम सर्वनाम पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।